नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सवजातीय बंधु श्री बाबूलाल जी भारतीय रजवाड़ विकास संघ के बैनर तले जो रामगढ़ क्षेत्र के क्षत्रिय धर्मशाला में जो प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है उसमें बंगाल से चलकर आए हुए हैं और उनके द्वारा जो लिखी हुई है रजवाड़ जाति के इतिहास के बारे, तो उन्हीं से हमारे रजवाड़ समाज के बारे में जानते हैं। श्री बाबूलाल रजवाड़ जी। नमस्ते असेसर जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल के। देखिए हम तो बंगाली हैं, हिंदी हमको अच्छा से नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने। देखिए हम रजवाड़ परिवार में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमारा सबका जो रजवाड़ परिवार में रजवाड़ घर में जन्म लिया, सबका कुछ ना कुछ समाज के प्रति दाय एवं दायबद्धता है। इसीलिए हम एक किताब लिखे हैं। इस किताब लिखने का उद्देश्य है कि हमारा इतिहास के बारे में, हमारा समाज के लोग हमारे बारे में, हमारा कल्चर के बारे में जाने और अगला पीढ़ी को हमारा जो कल्चर, संस्कार, संस्कृति है, जो आज विभिन्न कल्चर घुस जाता है हमारा अंदर, हमारा समाज के अंदर, हम लोग भी विच्युत हो जाता है वहाँ से। इसीलिए उस कल्चर को हम पुनः रिसेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, इसी में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, भागीदारी चाहिए। वर्तमान समय में संरक्षण को भी हटाया जाने का प्रयास चल रहा है। तो इसी विषय में हम लिखे हैं कि हमारा समाज के लोग, हमारा समाज का अगला पीढ़ी हमारे समाज के बारे में जाने। और यहाँ आए हैं इसलिए इस सम्मेलन में, रजवाड़ विकास संघ की सम्मेलन में आए हैं इसलिए कि हम लोग भारतवर्ष में जितना रजवाड़ जहाँ कहीं भी है, सबको एकजुट करके हम लोग अपना संगठन मजबूत करेंगे और अपना हिस्सा सरकार से मांगेंगे। तो ये हमारे बाबूलाल रजवाड़ जी जो बंगाल से चल के आए हैं और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इनका जो घर है, और ये अपने समाज का जो कल्चर है, रजवाड़ समाज का, और धीरे धीरे हमारा समाज जो अपना कल्चर, रहन सहन जो भूलते जा रहे हैं और समाज को किस प्रकार संगठित किया जाएगा, इसके विषय में बंगाल से चलकर हमारे झारखंड के रामगढ़ जिले में आए हैं। और इनका कहना है कि हम जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक सरकार से हम अपना जो भागीदारी है वो नहीं मांग सकेंगे और ना ही मिलेगा। तो और इनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के विषय में आपके डिस्ट्रिक्ट बंगाल में आपकी स्थिति क्या है, हमारे रजवाड़ समाज की। देखिए हमारा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एक पिछड़े वर्ग का ज़िला है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज के लोग खेती बाड़ी तो नहीं करते हैं, श्रम के काम करते हैं, श्रमिक लोग हैं, श्रम का करते हैं। इसीलिए पहले जो था शिक्षा का हार, अभी शिक्षा का हार ज़्यादा बढ़ गया है। हर घर में शिक्षा होता है, हर घर का लड़का लड़की स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। और हमारा जो ज़िला है अब शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहा है। सर, आपका शिक्षा में, हम लोग के समाज में एक दहेज प्रथा की कुप्रथा जो चली आ रही है, उसका क्या स्थिति है आपके बंगाल में? देखिए दहेज एक प्रथा है। ये पहले कैसे उत्पत्ति हुआ इसका भी एक इतिहास है। इतिहास पहले पात्रों को लड़का लोग लड़की लोग को दिया करते थे, इसलिए कि पात्रों का अर्थात बरेर मेटार भरण पोषण करार क्षमता आछे कि ना, इसलिए पहले लड़का लोग लड़की को दहेज देते थे। लेकिन वो अब चल रहा है उल्टा चल रहा है। अभी लड़की लोग को देना पड़ता है लड़का लोग के परिवार को, ये जानना जरूरी है। तो आपका कहना है कि पहले लड़की को दिया जाता था दहेज और आजकल जो उल्टा हो जा रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम लोग के दहेज के कारण हम लोग की रजवाड़ समाज की स्थिति धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। तो ये दहेज प्रथा बंद होना चाहिए कि नहीं? ये दहेज प्रथा तो ज़्यादातर बढ़ जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा, धीरे धीरे। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग को समाज को एकत्रित करना होगा। एकत्रित जब हम लोग हो जाएंगे तब ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ
रांची जिला से जो चल कर आए हैं श्री खिलेश्वर रजवाड़ जी, वो दहेज प्रथा के बारे कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं खिलेश्वर रजवाड़, भारतीय रजवाड़ विकास संघ रांची जिला कोषाध्यक्ष ग्रामीण। दहेज प्रथा हमारे बीच जैसे कि बताएं बाबूलाल रजवाड़ जी कि कैसे आई, इसका इतिहास जानना होगा। तो पहला चीज़ है कि दहेज प्रथा तिलक और दहेज दो पार्ट में है, तिलक दहेज प्रथा। तो तिलक प्रथा हमारे झारखंड में नहीं थी। हमारे पिताजी लोग, कम से कम मेरा 40 वर्ष उम्र हो चुका है, मेरा पिताजी लोग कहते थे कि हम लोग जिस समय शादी किए हैं उस समय कोई भी किसी प्रकार का तिलक नहीं था। उसमें एक दौरा होता था जिसमें साजना मिठाई सजा जाता था और उसमें 1.25 रुपया का सिर्फ एक पैसा दिया जाता था, वो शगुन के तौर पर दिया जाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अभी मरांडी सर ने बताया कि इसका इतिहास जानना जरूरी है। तो जहाँ तक इसका इतिहास का बात है, वहाँ पर ये हमारे झारखंड क्षेत्र में कहीं नहीं थी। और ये बंगाल क्षेत्र का बात तो यही जानेंगे कि बंगाल में राजवाड़ में दहेज कैसे चला, लेकिन हमारा झारखंड में ओरिजिनल झारखंडी रीति रिवाज जो हमारे आदिवासी कल्चरल होती है उस तरह का शादी होती थी, जो मेरे पिताजी लोग और मेरे पिताजी के बड़े भाई लोग कहते हैं। अब ये कैसे आई, इसका इतिहास थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। ये आई कैसे, हमारे झारखंड में एक बहुत बड़ा प्लांट बैठा, बोकारो स्टील कंपनी, शायद वो पहला प्लांट रहा होगा झारखंड में। और वहाँ पर चूँकि हमारे झारखंडी लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो उस समय बिहार राज्य था, तो उन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने के लिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी लोगों का नियुक्ति किया गया वो बोकारो स्टील प्लांट में। उसके बाद ये घटिया जो आपराधिक जो व्यवस्था है तिलक दहेज प्रथा, वो बिहार से चल के बोकारो तक आई और मेरे झारखंड में बोकारो से चारों तरफ फैली। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कुछ दहेज प्रथा के लिए श्री रांची से चलकर आए खिलेश्वर रजवाड़ जी विस्तार से बताए और इसका निदान कैसे होगा, इसके लिए इन्हीं से कुछ जानते हैं। असेश्वर जी, मीडिया प्रभारी, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। और दहेज प्रथा से पहले ये हम जानेंगे कि ये तिलक दहेज प्रथा से हुआ क्या। इससे पहले हम ठीक ठाक थे, अभी हुआ हानि क्या हुआ। ये हानि क्या हुआ, हमारे ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं होती थी पहले, लेकिन शायद 1965 के बाद में कुछ ऐसा कानून आया कि हमारे झारखंड प्रदेश में एससी के रूप में राजवाड़ों को रखा गया है और एससी का ज़मीन को रजिस्ट्री होना चालू हो गया। अब ये दहेज प्रथा की वजह से हमारे जात की आधी ज़मीनें दहेज के नाम पर बिक गया। और अगर हम हमारे ज़मीनें नहीं रहेंगे, हमारी संस्कृति नहीं रहेंगे, हमारे भाषा संस्कृति जगह ज़मीन नहीं रहेगी, तो हमारी जाति को विलुप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। और इस तरह से तिलक दहेज इतनी जघन्य अपराध हुआ कि इससे हमारा भाषा संस्कृति और हम खुद विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। अब जैसे कि असेश्वर जी बोले कि ये खतरा मेरे पर मंडरा रही है, अब बोल रहे हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो इसका निदान आज जैसे हम लोग भारतीय रजवाड़ विकास संघ के रूप में एक संघ कार्यरत है जो पूरा भारतवर्ष में है, और ये एक सफल आयोजन इसका होता है पूरा भारतवर्ष में। बहुत सारे रजवाड़ भाइयों का आयोजन होता होगा, लेकिन हम इस आयोजन को एक सफल आयोजन मानते हैं। और इनके गुरु हैं आपके आर.पी. मंडल रजवाड़ जी, उसके बाद हमारे और एक गुरु हैं श्री राजेश्वर कपड़दार जी। इन लोग अपने आप में एक हस्ती हैं, महारथी हैं। इन लोग ऑफिसर ग्रेड का सरकारी सर्विस को कर चुके हैं और आज सेवानिवृत्त होकर के आप इस समाज के संघ कार्य में, रजवाड़ विकास संघ के कार्य में जुटे हुए हैं। अब बात रही उपाय का कि हम इस तिलक दहेज प्रथा को ख़त्म कैसे करेंगे, ये उपाय का बात रही। तो ऐसा है कि तिलक दहेज को प्रथा को खत्म कैसे करेंगे। दादाजी थोड़ा हिंदी तो बुझो, आमी बांग्ला बुझो कि हाँ